Hello students, now we are reading about bank reconciliation statement. Meaning of bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement is a statement prepared by the account holder on a particular date to reconcile the bank balance as per the cash book with the balance as per bank statement or bank passbook, showing entries because of which differences between the two balance exist. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो एक बिजनेसमैन की कैश बुक और उसके बैंक अकाउंट की पासबुक के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस को शो करने वाला जो स्टेटमेंट होता है, इट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. Amount deposited into bank is recorded in the bank column of two column cash book on the debit side, while withdrawals and issue of checks are recorded on the credit side. जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आप इसको टू कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड में लिखते हो, और जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो आप इसको क्रेडिट साइड में लिखते हो. बैंक ऑल्सो मेंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन इट्स बुक ऑफ अकाउंट. बैंक जो है अपने यहाँ एक अकाउंट रखती है अपने अकाउंट होल्डर का. डिपॉजिट बाय द अकाउंट होल्डर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट. अगर अकाउंट होल्डर पैसे जमा करवाता है तो इस चीज़ को बैंक क्रेडिट साइड में लिखता है. एंड विड्रॉल्स ऑन द डेबिट साइड, और विड्रॉल्स यानी निकालता है तो वो डेबिट साइड में लिखा जाता है. ट्रांजेक्शन्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड बीइंग रिकॉर्डेड इन बोथ कैश बुक एंड पासबुक. पैसे जमा करने की और पैसे निकालने के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो दोनों में लिखे जाते हैं, कैश बुक में भी पासबुक में भी. बैलेंसेस शोन बाय द टू रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड शुड बी सेम. और जो बैलेंस बचना चाहिए इन दोनों चीज़ों का वो सेम होना चाहिए लास्ट में. बट समटाइम्स द टू बैलेंसेस डिफर, लेकिन कभी कभी ये दोनों बैलेंस डिफर होते हैं. द डिफरेंस मे बी बिकॉज ऑफ एन एरर इन कैश बुक और पासबुक, और चेक इशूड नॉट हैविंग बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, or check having been recorded in the cash book but not deposited in a bank, or vice versa for any other reason. कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस इस वजह से हो सकते हैं कि जो चेक इशू किए थे वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए, या ऐसा भी हो सकता है कि चेक जो है रिकॉर्ड कर लिए गए कैश बुक में लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किए गए, या इसका उल्टा हो सकता है, या और कोई भी रीजन हो सकता है. थैंक यू वेरी मच.